ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, कृपया इसे भावनात्मक दृष्टि में ना लें। सभी माँ बाप खोलो अपने कान। आजकल के बच्चों को देना जरूरी है सेक्स एजुकेशन का ज्ञान, वरना बाद में होना पड़ेगा परेशान, नहीं हो पाएंगे सीक्रेट काम। इसीलिए अभी अपने बच्चों को दें ये सीक्रेट ज्ञान। सीक्रेट ज्ञान। देख बेटा, मैं ये कह रहा था कि बेटा अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो राज बताऊंगा। मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। नालायक, तू मेरी ही औलाद है। तो आपको कैंसर है? हाँ, मार दे अपने बाप को, जीते जी मार दे। सॉरी पापा। देख बेटा, मैं जो तुझे बोल रहा हूँ तू ध्यान से सुन। मम्मी आपको फिर से घर से निकाल रही है? अरे नहीं। अच्छा, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है? ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुझे करना है वो समझाने आया हूँ। क्या मतलब? मुझे तुझ जैसी गलती एक और नहीं चाहिए जिंदगी में। देख बेटा, मैं जो तुझे समझाने वाला हूँ, तुझे जो बात हमें करनी है, मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शर्माओ मत, आपकी औलाद हूँ, बता भी दो। बेटा, तूने वो मर्डर पिक्चर देखी है? कौन सी पिक्चर? मर्डर पिक्चर बेटा, मर्डर पिक्चर। अच्छा, वो नहीं पापा, वो एडल्ट पिक्चर थी ना, तो मैंने देखी नहीं। बस वो गाना देखा था, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। इसमें हीरो का दिल प्यासा क्यों है? क्योंकि पापा बेचारा वो हीरो जो है ना, बहुत गरीब है। उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। उस पूरी पिक्चर में नंगा घूम रहा था। और तो और पापा, उसके पास घर भी नहीं था। कभी बालकनी में सोते थे, कभी बाथरूम में सोते थे, कभी छत पे सोते थे। अब आप ही बताओ पापा, ऐसी हालत में खाने पीने को पैसे नहीं होंगे तो बेचारा पिएगा क्या? इसीलिए उसका दिल प्यासा था। अरे आकाश की माँ, तुम भी कुछ समझाओगी या मैं ही समझाता रहूं? मैं कह रहा हूँ तुम भी कुछ समझाओगी या मैं ही समझाता रहूं? हट बैरी, भूल जा बेटा, मैंने जो बोला भूल जा। अब सुन, ये बता ये क्या है? चार्जर। साइज जान दे बेटा, साइज मैटर नहीं करता, छोटा है, टेक्निक मैटर करती है। अब अगर इसको मैं इसमें घुसाऊंगा तो क्या होगा बेटा? आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? अभी अभी तो AI से भी खराब करके मानेगा क्या? अरे आकाश की माँ, कुछ नहीं, चाय मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाइए बेटा। हाँ पापा, हिल जाती है कभी कभी गलती से। तो कुछ होता है? क्या होता है बेटा? कोल्ड ड्रिंक उड़ के बाहर आ जाती है। ऐसे ही तुझ में से कुछ उड़ के बाहर आता है? हाँ पापा, होता है मेरे साथ ऐसा। पहुंच रहे हैं वहां पे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। पापा एक्चुअली सुबह को ना, सुबह जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तभी मैं सोचूं मोबाइल लेके रोज बाथरूम में क्यों भागता है तू और घंटा भर की लगाता है। पापा सुनो ना। हाँ बेटा बोल। जब मैं बैठता हूँ, ओके, मेरे अंदर से ओके उड़ के हाँ जज्बा बाहर आता है पापा कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। शादी के बाद क्या होता है? तलाक। अबे इतनी आगे कहाँ पहुंच रहा है? तलाक से पहले क्या होता है? झगड़ा। झगड़े से पहले क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, जो मिस होने वाली है। अरे मेरे साइकोलॉजिस्ट की औलाद, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने अगर इतना सोचा होता तो तू ही नहीं होता। शादी के इमीडिएटली बाद क्या होता है? इमीडिएटली रिसेप्शन। रिसेप्शन 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 के बाद क्या होता है? विदाई। अरे मैं विदाई की नहीं, मैं जाने दे बेटा, जाने दे। विदाई के बाद क्या होता है? हिसाब किताब होता है पापा, किसने कितना खाया, कुकर ने कितना दारू पिया, कौन बदतमीज लिफाफा खाली दे गया। इन हिसाब किताब के बाद जब एक लड़का और एक लड़की कमरे में बंद हो जाते हैं तब कुछ होता है। क्या होता है बेटा? चिल्लाने की आवाज आती है। क्यों आती है? क्या पापा, आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से? सीधे सीधे बोलते ना, मेरे को इसके बारे में पता है पापा कि चिल्लाने की आवाज क्यों आती है। थैंक गॉड तू समझा बेटा, मेरी हालत खराब हो गई तुझे समझाते समझाते। अच्छा बता कि चिल्लाने की आवाज क्यों आती है? शादी के बाद लड़की मेरे साथ कमरे में अकेली है तो चिल्लाएगी ना पापा, और चिल्ला चिल्ला के रोएगी ना। अपने माँ बाप को छोड़ के आई है बेचारी, तो उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी क्या?
अब जब मम्मी मायके जाती है तो आपको मम्मी की याद नहीं आती है क्या? तो आपको रोना नहीं आता है क्या? अरे वो तेरी माँ जब मायके नहीं जाती है तब मुझे रोना आता है। हाँ ये बराबर सुनाई दिया तेरे को है। आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून। हनीमून। हनीमून पे क्या करते हैं? हनीमून पे तो एक ही चीज करते हैं ना पापा। हाँ बार बार करते हैं। यस लगातार करते हैं। लगातार हर जगह करते हैं। हर जगह दिल खोल कर करते हैं। क्या करते हैं? खर्चा। पापा उधर पैसे के बारे में नहीं सोचते, दिल खोलकर खर्चा कर सकते हैं उधर। जब हम घूमने निकलते हैं तब हम हनीमून पर कहाँ रहते हैं? होटल। होटल। होटल में क्या होता है? रूम। रूम में क्या होता है? एसी जो हमारे घर पर नहीं है पापा। अबे मेरे एसी पे प्रद्युमन, रूम में एसी के अलावा क्या होता है? बेड। हाँ बेड पर क्या होता है? चद्दर। अरे वो बेड और चद्दर के बीच में क्या होता है? मेरे को पता ही नहीं ना पापा। जैसे मैं उधर हाथ लगाता हूँ मम्मी चिल्लाती है, अभी अभी तो नया लिया है, नया साफ किया है, हाथ क्यों लगाता है, खराब हो जाएगा। तो मैं कैसे हाथ लगाऊं पापा? मम्मी कहाँ से आई वहां पे? मम्मी मेरे साथ हनीमून पे नहीं चलेगी, इतना दूर मैं अकेले जाऊंगा पापा, मैं कभी गया नहीं हूँ। तू जा, तू जा। नहीं तू जा, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा, तू जा, तू जा। पापा बताओ ना प्लीज, प्लीज पापा। तूने कभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना है? प्रोटेक्शन? रबर, गुब्बारा, रेन कोट, लैमिनेशन, हेलमेट। अबे अब तो समझ जा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सुन, जब तेरी माँ और मैं कमरे में अंदर होते हैं, मेरे को पता है आप और मम्मी रूम में क्या करते हो। क्या? उस दिन रात को ना मैंने खिड़की से झांक के सब देख लिया था। तूने सब देख लिया? मैंने देखा। क्या देखा तूने? मम्मी आपको लेटा रही थी, फिर मम्मी ने आपकी टैंक उतारी और आपको ऐसा कुत्तों की तरह मार रही थी ना मम्मी डंडों से। मेरे को बहुत दुख हो रहा था पापा, लेकिन मम्मी बेचारी अच्छी है, बाद में आपको आयोडेक्स भी लगाया मम्मी ने। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट। अरे वो सक्सेना साहब कह रहे थे कि आपका लड़का बहुत अच्छा है, तो उसका बिल्कुल खड़ा नहीं होता। वो किधर खड़ा नहीं होता? किसी के लफड़े में, साइड में, अगल में, बगल में। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सुन, बचपन में तेरे ताऊ जी ने तेरा नाम प्यार से क्या रखा था? सागर। मल्लार के आगे सागर है। हाँ। प्रोटेक्शन नहीं यूज करो तो फादर है। हाँ। और बूंद बूंद से बनता सागर है। और अभी भी तू नहीं समझा तो तू एक नंबर का मादर है। तू समझा? पापा आप क्या बोल रहे हो इतनी देर से? आप कहना क्या चाहते हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। देख बेटा, अभी मैं सीधा बोलूंगा। शादी के बाद एक लड़का एक लड़की को लव देता है, ओके, और लड़की बदले में अपनी छूट देती है। छूट? ताकि देयर इज नो छूट। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी माँ की। अरे छूट की बात कर रहा हूँ। तुमने बताया ना पिछले हफ्ते मॉल में छूट लगी थी 50% की, उसी की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद हम मर्दों को एक लंबा सफर एक अंधेरी गुफा में घुस कर तय करना पड़ता है। ये सफर तय करते वक्त हमें अपने जोश पे काबू रखते हुए, अपना आत्मसमर्पण करते हुए एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसका परिणाम एक ऐसी चरम सुख सीमा तक पहुंचाता है। वो सीमा हमें एक ऐसा फल देता है जो फल तुम्हारी तरह दिखता है। अब मैं इससे ज्यादा संभोग को संक्षेप में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तू समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा आप क्या कह रहे हो? कौन सी भाषा में बोल रहे हो? हिंदी में बोलो ना, मेरे को नहीं समझ आ रहा है पापा। मेरे पिकाचू तू जा। अरे पापा नहीं, तू जा, तू जा, ले बेटा जा। अरे पापा तुम बताओ ना। जा बेटा तू किंडर जॉय खा लियो, जा प्लीज 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 पापा, बताओ प्लीज पापा। तू बैठ, नहीं जाता। अरे नहीं तू बैठ, जाता हूँ मैं। अरे पापा, और हाँ, जब तू बड़ा हो जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है मैं जाता हूँ, बैठ। पापा, अरे पापा, मेरे पापा कितने भोले हैं, मुझसे इतनी देर से घपाघप की बातें कर रहे थे और उन्हें लगता है मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेटा जरा जूम करके संतरे का साइज देखियो। हाँ। वो
पापा मैं कह रहा था तूने मेरा काटा, अब देख तुझे पड़ेगा कैसा कैसा चाटा। पापा वो सॉरी, मुझे लगा सच बताऊंगा तो लगेगा बेकार, पर तू तो निकला मेरी ही औलाद मक्कार। तेरी तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत मेहनत लगी आज इस वीडियो में, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, वैसे किया मैंने तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने सब करवाया है। लेकिन और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कंसेंट इज नेसेसरी।